कुछ बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं जो रंगदारी गाने होते हैं। पुलिस पर भी कई गाने बने हैं। एक गाना ऐसा है कि थाना बांटे हमरे जमीन पे। तो आपको नहीं लगता कि ये सब गाने भी कहीं ना कहीं आजकल के युवाओं को बर्बाद कर रहा है? क्या उन गायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? इन गाना जो बजाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्या ये सब कारण नहीं है समाज को गंदगी फैलाने में? गाना हमेशा द्विअर्थी बजाए जाते थे। एक वीडियो यानी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये मामला जो है वो थोड़ा आगे आ जाएंगे, थाने तक पहुंचा था। वहां खुद थाना प्रभारी दल बल के साथ आए हैं। महिला हेल्प डेस्क का आज आयोजन भी किया गया है। महिला कांस्टेबल के साथ भी आए हैं। इस विद्यालय में अश्लील गानों पर जो है वो एक रील्स वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना। सरकारी विद्यालय में, वो भी परीक्षा के दौरान क्लासरूम में रील बनाना, क्या ये कानून को चुनौती देना नहीं है? क्या ये विद्यालय के पठन पाठन को चुनौती देना नहीं है? क्या ये विद्यालय की गरिमा को ठेस नहीं है? हाँ, विद्यालय की गरिमा को ठेस है। महिला लड़कियां जो है कम उम्र की हैं, नाबालिग हैं, उनको जागरूकता करना का जरूरी है। अब जागरूक नहीं है इसलिए वो इस तरह से कर दे, लेकिन विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि जब लंच हो उस टाइम में एक कम से कम मॉनिटर करने के लिए एक महिला शिक्षिका को खड़ा करे ताकि सभी चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, दिखने रहे। तो इसी अवेयरनेस के लिए हम लोग आज अवेयरनेस प्रोग्राम लाए हैं कि टीचर्स का क्या दायित्व है, छात्राओं की क्या दायित्व है और अभिभावक का क्या दायित्व है, और इन सबसे ऊपर उठ जाए तब एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही। बिल्कुल। काफी जो है वो बच्चियों को आपने समझाया कि किस तरीके से जो है वो डिजिटल मीडिया का प्रयोग करना है। और महिला कांस्टेबल जो आई थी वो भी बताई कि अगर आपके साथ कुछ बात विवाद होता है तो आप सभी थाने का सहयोग ले सकती हैं। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो आज नहीं आ पाई हैं, जो घर में है। पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव होगा, और वो बच्ची जो आज उपस्थित नहीं थी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अपनी बच्चियों को मॉनिटर करें। सोशल मीडिया का यूज करना खराब नहीं है, क्योंकि सभी अभी जितने भी विजुअल क्लास, स्मार्ट क्लास चल रहे हैं तो सब उसी के माध्यम से चल रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया की यूज हो तो सकारात्मक दृष्टिकोण में हो, वो नकारात्मक दृष्टिकोण में ना हो। इस चीज़ों को मॉनिटर अगर स्कूल में है, रेसिडेंशियल स्कूल है तो शिक्षक करेंगे, और घर पे अगर बच्चियां रहती है तो घर में अभिभावक करेंगे। सभी लोगों से मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अभी कम उम्र है, कोई भी कहीं नेट में जाल में फंस सकता है। इंटरनेट जानते ही हैं, नेट में है। जैसे गए आगे बढ़ने के लिए रास्ते में दूसरा उलझन आ गया, उससे ज़्यादा मनोरंजक चीज़ें आ जाती है, लोग देखने में उलझ जाते हैं। तो कम उम्र है, जानकारी का अभाव है। कुछ बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं जो रंगदारी गाने होते हैं। पुलिस पर भी कई गाने बने हैं। एक गाना ऐसा है कि थाना बांटे हमरे जमीन पे। तो आपको नहीं लगता कि ये सब गाने भी कहीं ना कहीं आजकल के युवाओं को बर्बाद कर रहा है? क्या उन गायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? इन गाना जो बजाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्या ये सब कारण नहीं है समाज को गंदगी फैलाने में? गाना हमेशा द्विअर्थी बजाए जाते थे, और जब भी कोर्ट में कंप्लेन जाता था तो उसमें वो अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, सकारात्मक सोच प्रस्तुत करके अपने आप को वरीक हो जाते थे। अभी जब हमारे माननीय जो डीजीपी महोदय हैं, वे द्विअर्थी गानों पे भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। वो सब हम लोग पकड़ के कर रहे हैं। शिकायत आएगा तो कार्रवाई होगी? जी जी, शिकायत आएगा। अच्छा, रील्स को लेकर थाने में आवेदन दिया गया था, उस पर क्या कुछ हुआ है? क्या उनके पेरेंट्स को बुलाकर समझाया गया है कुछ? हाँ, उनसे पेरेंट्स से संपर्क किया गया, बोले समय मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, उनको बता के समझा दिया जाएगा। तो सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना प्रभारी जो है वो स्कूल में आकर जो है वो एक बैठक की और बच्चियों को समझाए कि रील्स वगैरह से दूर रहिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का मामला था, जहाँ पे पूरे थाने की टीम आकर जो है वो बच्चियों को समझाई, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि विद्यालय पढ़ाई के लिए है, ना कि रील्स बनाने के लिए। JK 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से। तो देखिए, अभी हम प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में है, बातचीत कर रहे हैं, आ जाइए। तो अभी हम प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में हैं और इन सभी बच्चियों को ये बताया गया कि सोशल मीडिया का प्रयोग किस तरह से करना है और सोशल मीडिया जो है हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। साथ ही इन बच्चियों को ये भी बताया गया कि विद्यालय में किस तरह के कपड़े पहनकर आना है। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो आप डायरेक्ट आकर थाने में मिल सकते हैं। तो ये सारे जो है बच्चे सब 9 क्लास के हैं आप लोग? तो सब 9 क्लास की बच्चियां, थोड़ा आप आगे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर फतेहपुर थाने की टीम आई थी, खड़ा हो जाइए थोड़ा आप। क्या आप लोगों को जानकारी दी है? फतेहपुर टीम के आए थे, वो बता के गए हैं कि साइबर अपराधी कैसे हम लोग मतलब उससे सेफ्टी कर सकते हैं, और बताए हैं कि जैसे कि स्कूल में जो लड़की रील्स बनाई वो सब हम लोग को नहीं करना है, वैसे संगति में हम लोग को नहीं जाना है। और भी थाना बताए हैं कि जो परेशानी हो रोड ये सब में वो हम लोग को बताना है, ये सब बताएं। तो आप लोग संतुष्ट हैं जो भी आप लोग को जानकारी दी? यस सर, संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी कुमारी है। अभी यहाँ पर फतेहपुर थाने की टीम आई थी, क्या आप लोगों को जानकारी दी है?
हम लोग के जानकारी, जो लड़की रील्स बनाई है वो स्कूल को बदनाम की है, इतना सारा ड्रेस पहन के की है, एक लड़की ड्रेस नहीं पहन के की है, और हम लोग को सादगी में रहना है और ये सब मतलब रील्स वो से नहीं बनाना है। जो बनाए भी मतलब अच्छा से मतलब स्कूल में बना रहा है, जो बदनामी कर रहा है स्कूल का, और यही सब फिर पदाधिकारी बोले जो रोड पे जाते हैं लड़का उड़का छेड़ता है तो हमें बताए, संपर्क करें उनसे, यही सब। थाने के नाम से भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो डरती हैं, लेकिन आज यहाँ पर थाने की टीम पहुंची, आप लोगों को काफी जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो आकर मिलिए, सोशल मीडिया को जो है वो ज्यादा उपयोग ना करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो क्या कहेंगे फतेहपुर थाना प्रभारी के लिए और महिला कांस्टेबल जो आप लोगों को जानकारी दी है? हम लोग को आगे पढ़ना, क्या बनना, ये सब सोच के पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, मतलब बनना है कुछ, हम लोग यही सोचना है, अभी रील्स ये सब पे ध्यान नहीं देना। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कोई पुलिस पदाधिकारी आकर लगातार आप लोगों को मोटिवेट करते रहे विद्यालय? यस सर। आप लोग सब चाहते हैं ऐसा? चलिए, तो ये फतेहपुर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्राएं थी। इन लोगों की ये सोच है कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस पदाधिकारी हो या फिर कोई भी पदाधिकारी हो विद्यालय में आकर हम लोगों को समझाए, मोटिवेट करे, तो ये हम लोगों के लिए काफी जो है वो गौरव की बात है। ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा थी। देखिए, यहाँ बड़ा बड़ा इतिहास रचा गया है। यहाँ की वैसी लड़कियां जो डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है। कुछ लोग इसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये विद्यालय शुरू से जो है वो पठन पाठन में काफी बेहतर रहा है। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।